हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल भिल्लेश टॉपर एकेडमी क्लास 10। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड का तैयारी इसी चैनल पे आप सभी को ज़ोरों शोरों से होगा और नए अंदाज में होगा। चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर का। चलिए आज पढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। बोल रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ तो 10 मई नहीं लिखा है, लेकिन 10 मई किताब में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। आप सबको पता होगा कि 1830 में क्रांति हुई थी, जिसमें फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो संवैधानिक राजतंत्र। क्या हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। आप सबको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनिक किस चीज़ में हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। इटली के उत्तरदायी थे। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। आप सबको पता होगा फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वहाँ पूछा था, वो क्वेश्चन शुरू में पूछा था 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो उत्तर में था फ्रैंकफर्ट। यहाँ पूछ लिया फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। क्या बोलिएगा? 1871। क्वेश्चन देखिए बोर्ड घुमा के पूछता है, तो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। तो एक ही क्वेश्चन याद करिएगा तो दो प्रश्न क्वेश्चन बन जाएंगे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं। आप सबको पता होगा कि इटली के एकीकरण में 3 ही आदमी का संबंध था। किसका किसका था? मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। इसमें क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध किससे था? जर्मनी से था। क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब इटली के एकीकरण और जर्मनी के इटली के एकीकरण के लिए रुकावट कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और कहेगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। तो क्या बोलिएगा? मेटरनिक था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका। जर्मनी के लिए एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है बोर्ड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। आप सबको पता होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ पूछ रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। आप सबको पता होगा कि काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किए थे। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। आप सबको पता होगा कि यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक कौन था। मेजनी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के थे शासक? मैसूर के थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद हुआ था जर्मनी के एकीकरण? सेडान का युद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा और आप आज इतना ही याद कर लीजिए जिससे आपको बेहतर बिहार बोर्ड में अंक प्राप्त हो सके, जिससे आप माता पिता के अपने घर परिवार के नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर अगले दिन अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।